नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज डिज़ाइन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है उसका पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है। और ये क्या है कि डिप्लोमा थर्ड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट भी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर नॉर्मली जो मशीन डिज़ाइन जो है वो इसके बिना कंप्लीट नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन है वो कैसे आती है, और उस ईएमएफ इक्वेशन से आप पर टर्न ईएमएफ जो है वो कैसे निकालेंगे, और साथ में पर टर्न ईएमएफ और केवीए जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर की उसमें क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ इस तरह का हम लेकर चलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये जो है ये क्या है, पतली पतली कोर से मिलकर बना होता है, लेमिनेटेड कोर जिनको बोलते हैं। ठीक है, और इस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से। और एक वाइंडिंग जो है वो हम इस पर इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, जिसको देखिए यहाँ जो वाइंडिंग है इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली, और यहाँ पर जो होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब इनके जो ये घेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको मैंने नाम दिया है N1, और द्वितीयक कुंडली में जो घेरे हैं उनको नाम दिया मैंने N2। ठीक है, तो इस तरह से हमको ट्रांसफार्मर का जो है वो डिज़ाइन में सबसे पहला जो पार्ट है वो यही है। चलिए, अब ट्रांसफार्मर करता क्या है वो सभी को ही पता है। पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। पावर जो होती है वो क्या है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिपथ में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब ये एसी पर काम करता है या डीसी पर, तो ये क्या है, आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होती है उस पर वर्क करता है। चलिए, यदि आप डीसी पर ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, E बराबर d∅dt। ठीक है, तो देखिए ये जिसके नीचे यदि डिवाइड में T आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, दर। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो क्या है, आपका ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। तो यदि फ्लक्स में चेंज होगा तो ही क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, और इसमें यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो क्या है, इस कोर के थ्रू इस सेकेंडरी में लिंक करेगा। ठीक है, और इसको हम अब आगे देखते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम एसी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो वो हम इस तरह से मान के चलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो टाइम T। ये जो है ये आपका क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये क्या है आपकी
फ्लक्स की है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये क्या है आपका मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया -φm मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कि ये टोटल जो टाइम पीरियड है वो क्या लेता है, टाइम t लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड t से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका आधा कितना है, ये है। ठीक है, अब देखिए इस आधे का भी यदि आधा करें 1/4 हो जाएगा, तो ये टाइम कितना हो गया t/4 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो t/4 हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने क्या देखा कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो d∅/dt जो है उसको फाई कितना है, यदि अपने 1/4 की बात करें तो फाई कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया ना फाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम φm तक पहुँच गया। टाइम कितना लिया t/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा, तो 4 φm अपॉन t। ठीक है यहाँ तक। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 φm इंटू f। ये क्या हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो ये जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इसमें जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या है, आपकी एवरेज वैल्यू आई है। इसको ध्यान में रखना, चाहो तो आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है आपकी एवरेज वैल्यू है, औसत मान आया है। और हम एसी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो होती है वो क्या है हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम आरएमएस वैल्यू कंसिडर करते हैं। किस केस में, एसी के केस में। तो चलिए अब हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो वो देखिए क्या होगी कि आरएमएस वैल्यू जो होती है, हमने पढ़ा है फॉर्म फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो इससे आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 1.11 होती है। एसी के अंदर आरएमएस वैल्यू जो होती है 1.11 होती है, और उसको यदि आप एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। और ई आपका कितना है, 1.11 इंटू ई आपका आया था 4 φm इंटू एफ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4.44 φm इंटू एफ हो जाएगा। क्या है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ट्रांसफार्मर। अब यदि आप प्राइमरी की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यदि आप प्राइमरी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 4.44 φm इंटू एफ। यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स घेरों की संख्या n1 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E1 होगा। और यदि आप E1 अपॉन N1 कर देते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पर टर्न एक घेरे में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा 4.44 φm f। तो ये क्या है आपका पर टर्न ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रांसफार्मर के अंदर पर टर्न एक घेरे में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपका इस तरह से निकलेगा। चलिए अब हम इसको 1 नंबर समीकरण दे देते हैं और सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसमें हम बात करते हैं केवीए की, क्योंकि मैंने बताया कि केवीए और पर टर्न ईएमएफ में जो रिलेशन है वो किस तरह से निकालेंगे। तो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग जो होती है वो क्या होती है, V इंटू आई।
अब V इंटू आई तो क्या है, वोल्ट एम्पियर है, लेकिन यहाँ किलो है, तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, केवीए में हो जाएगा। अब देखिए, अब हम केवीए को एक और जो है तरीका वो भी लिख सकते हैं कि ये जो V जो है इसको यदि आप पर टर्न ईएमएफ की फॉर्म में लिखो तो ET इंटू एन भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ET इंटू एन, और बाकी जैसे है वैसे रख देते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम यदि KVA जो है उसको बराबर लिख देते हैं कि ET इंटू एम्पियर टर्न, ये I और N जो है इसको क्या बोलते हैं, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और N क्या होता है, टर्न्स होते हैं, तो इसको एम्पियर टर्न हम बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो NI भी लिख सकते हो, एम्पियर टर्न ये भी वही चीज़ है, तो -3। यहाँ तक ठीक है। अब क्या है कि हम ये जानते हैं कि φm जो होता है डिवाइड बाई एम्पियर टर्न होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि एम्पियर टर्न तो क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और फाई किस में हो रहा है, मैग्नेटिक सर्किट में, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम R नाम दे देते हैं, नियतांक, ठीक है। तो ये आपका R हमने मान लिया। अब इससे यदि AT निकालो तो AT बराबर क्या हो जाएगा, AT बराबर आपका हो जाएगा φm डिवाइड बाई R, इसी से लेकर आया हूँ मैं। और ये जो AT है ये हम इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको आप चाहो तो यहाँ तक देखिए, ये ध्यान में रखना। चलिए, KVA जो है, अब आपका KVA जो है वो क्या हो जाएगा, AT इंटू AT की जगह φm अपॉन R इंटू 10⁻³ ठीक है। यहाँ तक ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए, अब इससे आप φm की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यदि क्रॉस में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो φm आपके पास क्या आ जाएगा, वो भी देखते हैं, KVA इंटू R डिवाइड बाई ET इंटू ये 10⁻, इधर जाएगा तो ये कुछ है 3 की जगह -3 की जगह 3 हो जाएगा, तो ये आपका फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप 2 नंबर समीकरण दे सकते हो। अब आपकी 1 नंबर समीकरण क्या थी, पर टर्न ईएमएफ जो था वो ये था ना, 4.44 φm इंटू F, ये आपकी 1 नंबर समीकरण थी जो हमने पहले निकाली थी। तो अब 1 और 2 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 से और 2 से इस φm की जगह, ये जो φm है, इस φm की जगह ये वाली जो वैल्यू है ये आप इसमें पुट कर दोगे, तो ET क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ET बराबर 4.44, φm की जगह क्या लिखूँ, KVA इंटू R, ठीक है, डिवाइड में ET इंटू 10⁻3। ये ET इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ET का स्क्वायर बराबर 4.44 KVA इंटू R इंटू 10⁻³ ठीक है। यहाँ तक अब देखिए ET यदि आप निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, तो अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट लोगे तो ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, 4.44 KVAR गुणा 10⁻3, सॉरी यहाँ पर आपको प्लस ही 3 रखना है क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है। ये हो गया, ये पूरा अंडर रूट में है। तो अब क्या कर रहा हूँ ये ध्यान से देखना। अब मैं ET जो है वो लिख रहा हूँ कि K अंडर रूट KVA
तो ये जो रिलेशन है, ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कैसे आया ये भी आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर के क्या है, ये अंडर रूट में, इसको तो मैंने अंडर रूट में रखा है, लेकिन आपका के क्या है, के देखिए, के की वैल्यू जो है, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, ये ई टी बराबर के अंडर रूट के वी ए, जहाँ के जो है वो क्या है, अंडर रूट में 4.44 एफ आर गुणा 10 की पावर 3। ये जो है, ये आपका के जो है वो है कि के की वैल्यू आपकी ये है। और ये आपका जो है रिलेशन पर टर्न ईएमएफ और केवीए रेटिंग में हो गया। और पर टर्न ईएमएफ आपने पहले निकाल ही लिया, जो आपने 4.44 एफ 5 एम जो है ये आपका पर टर्न ईएमएफ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में इससे आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,